हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान के अंदर आपका स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 4.3 का ये तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। तो अगर आप 4.3 का पहला क्लास दूसरा क्लास नहीं देखें तो उसको जा कर के पहले देखिए, उसके बाद ये तीसरा क्लास देखिएगा। तो पहले क्लास और दूसरे क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या नहीं तो YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है हर एक चैप्टर का, जो कि पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा है बहुपद और तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और चौथा है आपका द्विघात समीकरण जो कि चल रहा है। तो 4.3 का आज ये तीसरा पार्ट है जो कि द्विघात समीकरण नामक चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज ये तीसरा पार्ट देखते हैं कि तीसरे पार्ट में कितना सवाल आज बन पाता है, तो उतना बना देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिए तीसरे नंबर में बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो तीसरे नंबर में दो समीकरण दिया गया है, बोल रहा है कि इनका मूल ज्ञात करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला गया कि किस विधि से ज्ञात करना है। तो अब आपका मर्जी है कि जिस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया नहीं गया है कि इसी विधि से करना है। आपका जो आपको विधि अच्छा लगता है, जो विधि अच्छा से आता है उस विधि से आप कीजिए। वैसे हम आपको सब विधि अब बता दिए हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा होता है द्विघात सूत्र, ठीक है। तीन तरह से आप मूल निकालते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर x - 1 x बराबर 3। तो यहाँ पर x के बट्टे में 1 लगा देंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे, कुछ नहीं करना है एलसीएम लेकर के। तो ये आपका आ जाएगा, नीचे में x आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भागा देंगे x में, तो x बार में कटेगा तो x गुने x स्क्वायर माइनस x से भागा देंगे x में, तो 1 बार में कटेगा 1 गुने 1 बराबर आपका हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब इस एक को इस दोनों में गुना कीजिए, इस x को इसमें गुना कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3x, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसको आप जिस विधि से चाहते हैं उस विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें गुणनखंड विधि लग नहीं रहा है, क्योंकि एक को क्या कितना पार्ट में तोड़िएगा, और ये प्लस माइनस का 3 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुना करने पर माइनस का 1 आना चाहिए, तो वो संभव नहीं है। तो चलिए इसको हम द्विघात सूत्र से बना देते हैं। तो द्विघात सूत्र से बनाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -3 और c बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। तो पहले d निकाल लीजिए, तब कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। d बराबर हो जाएगा b² -4ac। तो ये आपका आएगा b स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर अब -4, a की जगह पर आपका है 1 और c की जगह पर आपका है -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पर देखिए ये -4 है, ये -1 है, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुने 1, तो 4 और गुने 1 4 ही होगा। तो ये आपका आ गया 13। तो देखिए d का मान निकालने से हमको ये भी पता लग जाता है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसमें मूल का अस्तित्व है, क्योंकि ये 13 0 से बड़ा है। तो हम आपको बोले हैं कि d का मान अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा तो मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो अब हल करेंगे तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टे 2a, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, तो फार्मूला का है। अब b की जगह पर कितना मान है b का मान है -3, तो -3 रख दीजिए यहाँ पर, ये प्लस दे दीजिए, माइनस दे दीजिए, रूट के अंदर में दे दीजिए 13, d का मान है 13। अब बट्टे में दे दीजिए आप 2a, तो 2 का मान है 2 और a का मान है आपका 1। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस, ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बट्टे 2, ठीक है। तो अब इसको एक बार सॉल्व करेंगे प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट अंदर 13 बट्टे 2। तो एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा आंसर क्या आएगा, तथा x बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट अंदर 13 बट्टे 2। तो ये दोनों आपका आंसर आया, एक तो ये एक ये, ठीक है। तो दो मूल निकलता है। इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार क्या है।
वैसे आपको अब हम टोटल विधि बता दिए हैं, इसको आप चाहे तो क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से भी कर लीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक उसको हम बनाते हैं। देखिए तो ये देखिए ये है आपका 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये आपका आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का गुना, तो ये इसका एलसीएम आ गया x + 4 × x - 7। ठीक है, ये देखिए ऊपर में क्या लिखाएगा, x + 4 से भागा देंगे। ये देखिए x + 4 गुने x - 7 है, ये दोनों तो एलसीएम आया है आपका, तो एलसीएम आया है तो ये पहले इससे भागा देंगे x + 4 से, तो x + 4 से भागा देंगे इस दोनों में, तो x + 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x - 7। x - 7 को इसमें गुना कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा x - 7 ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए इस x - 7 से भागा देंगे इन दोनों में, तो ये x - 7 कट जाएगा, तो ये बचेगा x + 4, x + 4 से गुना हो जाएगा 1 में। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर ज़्यादा रहता है, 2 चीज़ रहता है, तो यहाँ पर माइनस रखता है तो कोष्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x + 4। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल अगर x आता तो सिर्फ लिख देते -x, लेकिन यहाँ 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो उसको हमेशा आप माइनस के आगे में लिखिएगा तो कोष्ट में लिखिएगा, नहीं तो सवाल गलती होगा आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 11/30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7 - x, ये हो जाएगा -4, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, ये बट्टे में इन दोनों को गुना करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x गुने x, तो x स्क्वायर, x गुने -7 तो -7x प्लस 4 गुने x तो 4x -28 बराबर 11/30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x और x ये कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा कितना -7 और -4, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा -11, तो -11 अब बट्टे में है x स्क्वायर बराबर -x स्क्वायर -7x प्लस, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -7x और प्लस का 4x को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा -3x, ये -28 है, रहने दीजिए, ये है 11/30। तो ये देखिए 11 और 11 कट जाएगा कितना बार में, -1 बार में। ठीक है ना, तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 गुना हो जाएगा -1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -30 बराबर, ये टोटल गुना हो जाएगा इस 1 में। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इस ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -3x -28। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर -3x -28, ये -30 को बराबर इस साइड भेज दिए हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 30 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर -3x, तो रहने दीजिए ऐसे का ऐसे, -28 और प्लस का 30 मिला करके प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0 आ रहा है, ये तो आपका द्विघात समीकरण बन गया है। अब देखिए ये गुणनखंड विधि से सॉल्व होता है, 1 गुने 2 तो 2, तो 2 का जो है 2 का ऐसा 2 पार्ट करेंगे या 3 का ऐसा 2 पार्ट करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए और गुना करने पर प्लस का 2 आना चाहिए। देखिए हमको दिख रहा है, जैसे देखिए हम आपको बोले हैं कि इसके गुणांक को x स्क्वायर वाले गुणांक को और लास्ट वाले को दोनों को गुना करेंगे पहले, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 गुने 2 तो 2 आया यहाँ पर। अब इसको देखिए वैसे तो बांटना रहता है, इसको -3 को ऐसे 2 पार्ट में बांटना रहता है, जिसको जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए और गुना करने पर आना चाहिए ये जितना किए हैं इसको और इसको गुना, तो ये आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसका गुणनखंड लेते हैं और तब उसमें देखते हैं कि क्या क्या मान संभव है और क्या फॉलो कर रहा है इसको, तो वो रख देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से लगाएंगे तो 2, तो देखिए एक मान अगर ले लेंगे -1, दूसरा ले लेंगे -2, तो देखिए जोड़ने या घटाने पर -3 आ रहा है ना, -1 और -2 दोनों मिला करके -3,
गुना करने पर -1 गुने -2 तो प्लस का 2, तो गुना करने पर प्लस का 2 आ रहा है ना, इन दोनों को गुना करने पर प्लस का 2 आया था तो प्लस का 2 आ रहा है ना, इसका मतलब 1 मान लेंगे आप। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² -2x -x + 2 = 0। तो देखिए -2x और -x बराबर -3x, तो इसी 3 को 2 पार्ट में बांटे हैं। अब देखिए 2 या गुने 1, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 गुने 1 बराबर 2, -2 या गुने -1 बराबर प्लस का 2, तो प्लस का 2 आ रहा है। ये देखिए 1 गुने 2, 1 गुने 2, इन दोनों को गुना करने पर भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। ठीक है, गुणनखंड हम वैसे बहुपद से बताते आ रहा है आपको, आप अच्छे से इस पर दिमाग लगाइए तो आपको आसानी से होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो ये आपका बच जाएगा x - 2, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा x - 2 = 0। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये दोनों सेम आना चाहिए, तब आपका गुणनखंड सही है। तो ये आपका हो जाएगा x - 2, एक बार इन दोनों में से किसी एक को लिख लिए, एक बार लिखेंगे x - 1 को, x - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 = 0, तो ये हो जाएगा आपका x = 2। ठीक है, तथा ये है x - 1 = 0, तो इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, ये 2 आंसर आया आपका। तो ये था तीसरे नंबर का पहला और दूसरा सवाल। इसको आप नोट कीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको तब तक आप नोट कीजिए। अब चौथे नंबर से जो है सवाल को पढ़ करके पहले द्विघात समीकरण बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना। आपको जिस विधि से करना है उस विधि से कीजिएगा, लेकिन पहले पढ़ करके उसको समीकरण बनाना है, समझ करके कि आखिर बोल क्या रहा है सवाल में। ठीक है, देखिए पढ़ने वाले सवाल में रहता कुछ नहीं है। एक चीज़ तो हम आपको बताएं कि लास्ट लाइन में जो बोलता है उसको x मान लीजिए या y मान लीजिए, जैसे कि उसमें बताए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, तो उसी टाइप से इसमें x मान लीजिए अगर। और देखिए इसमें कभी कभी x मानने से नहीं होता, y भी मानना पड़ता, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे आएगा आपका सवाल जिसमें कि y भी मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो चलिए अब चौथे नंबर का सवाल बताते हैं। सवाल को आप पढ़ करके पहले आराम से उसका इन्फॉर्मेशन जो है उसको लिख दीजिए, फिर उसको जैसे बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से उसको बैठा दीजिए, आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, बस समझने की बात है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाइएगा एक बार तो आराम से आप कर लीजिएगा। तो देखिए चौथे नंबर में क्या बोल रहा है। चौथे नंबर में बोल रहा है, सवाल एक बार पढ़ करके हम आपको सुनाते हैं। आपके पास ये बुक होगा, इस बुक से आप एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.3 का चौथे नंबर का सवाल आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल लिखेंगे बोर्ड पर तो उतना तो हो नहीं पाएगा। तो देखिए बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, तो इसमें अंतिम में क्या बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु को आप मान लीजिए x। आपको हम बताते चलेंगे, सवाल पढ़ते जाएंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, आप समझ जाइएगा पूरा। देखिए तो यहाँ पर मानेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब पढ़ते हैं सवाल को। देखिए तो बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो पहले तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाल लेंगे, उसके बाद ना उसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा। तो पहले क्या निकालेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा, x
3। आज मान के चलिए x है तो 3 साल पहले क्या हुआ होगा, आज जितना उसमें से 3 घटा देंगे तो 3 साल पहले का निकल गया। तो बोला कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम तो बाद में करेंगे, पहले 3 वर्ष पूर्व निकाल लिए। और अब से 5 वर्ष पश्चात, तो मतलब आज से जो है 5 वर्ष पश्चात, तो आज से 5 वर्ष पश्चात करने का मतलब कि आज में जो है 5 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि आज से 5 साल आगे की बात कर रहा है, ठीक है। तो x में 5 जोड़ देंगे, तो आयु के व्युत्क्रम का योग, तो पहले तो 5 वर्ष पश्चात आयु निकाल लेंगे, फिर उसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे, और दोनों का व्युत्क्रम निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, जिसका योग कितना है 1/3 के बराबर है, आपका समीकरण बन जाएगा। तो देखिए अब लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x - 5 वर्ष, ठीक है। ये भी वर्ष है, ये भी वर्ष है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लिख दिए। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व वाला आयु क्या है x - 3, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु कितना है x + 5, ये 5 होगा, सॉरी x + 5। तो आज से 5 वर्ष पश्चात कितना आयु है x + 5 वर्ष, तो दोनों का योग, तो इसमें जोड़ देंगे क्या 1/x + 5, क्योंकि देखिए व्युत्क्रम जैसे हम आपको बोलेंगे कि 5 का व्युत्क्रम निकालिए तो ये होता है 1/5, इसको उल्टा दीजिए, 6 का बोलेंगे तो 1/6, ठीक है ना। तो उसी तरह से x - 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x - 3। तो आयु का योग कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 1/3 के बराबर आता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, और फिर आप जिस विधि से करना चाहते हैं उस विधि से हल कीजिएगा। पहले समीकरण बना लीजिए, द्विघात समीकरण बनेगा, सॉरी। तो देखिए x - 3 और x + 5 का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा x - 3 गुने x + 5 है ना, x + 5। तो देखिए x - 3 से भगा देंगे इन दोनों में, तो x - 3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x + 5। तो यहाँ x + 5 को 1 में गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 5। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ पर आप प्लस अगर रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोष्ट नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर कोष्ट में लिखना ज़रूरी है उसको, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम फिर भी लिख देते हैं कोष्ट में। तो अब देखिए x - 3 से तो कर दिए, अब x + 5 से भागा देंगे इन दोनों में, तो x + 5 कट जाएगा, बचेगा x - 3। तो x - 3 को इस 1 में गुना करेंगे तो x - 3 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x - 3 बराबर 1/3। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 + x - 3, इसको करेंगे तो इसको गुना करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x गुने x, तो x स्क्वायर, x गुने x तो x स्क्वायर, फिर इस x से करेंगे 5 में तो 5x प्लस का 5x, यहाँ देखिए -3 है गुने x, अब इस -3 से करेंगे, x से तो कर दिए दोनों में, अब -3 से दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -3x, -3 गुने x तो -3x, ये हो जाएगा -15 बराबर 1/3, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और, तो ये देखिए x x दोनों को जोड़ेंगे तो 2x, ये हो गया 2x, ये प्लस का 5 और माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 2, दोनों को मिला करके, ठीक है। और नीचे में देखिए तो क्या होगा, सॉल्व होने वाला है, इसको भी थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 5x माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x - 15 बराबर 1/3, ठीक है। अब देखिए इस 3 से गुना कीजिएगा इन दोनों में, इन पूरे को गुना कीजिएगा 1 से, तो ये आपका आ जाएगा, इस 3 से गुना करते तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर x स्क्वायर, इस x स्क्वायर प्लस 2x - 15 को इस साइड गुना करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x - 15, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो इन दोनों को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये तो है x स्क्वायर प्लस 2x, तो अब x वाले के साथ में ही लिखते हैं x वाले को, तो ये प्लस का 6 है बराबर की साइड में, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6x। अब देखिए माइनस का 15 तो ये पहले से है, तो माइनस का 15 रहने दीजिए। ये जो है 6 बराबर की इस साइड में प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ठीक है, बराबर में 0। वैसे तो बराबर इस साइड लगता है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि बराबर के उस साइड भेज रहे हैं तो यहाँ पर 0 दे देंगे। तो लेकिन आप फिर उसको उल्टाइएगा तो 0 उस साइड ही लगाना पड़ेगा, वो अच्छा लगता है देखने में। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x और माइनस का 6x दोनों को मिला करके होता है माइनस का 4x। ये हो जाएगा 15 या माइनस 6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 6 21 होता है ना, माइनस का 21 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया ये वाला। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ठीक है ना, तो बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से हम करते हैं। आप चाहे तो द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, चाहे तो आप क्या लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हैं। हम गुणनखंड विधि से करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में करना क्या होता है कि इस 4 को ऐसे 2 पार्ट में बांटना होता है, जिसको जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए माइनस का 4, और गुना करने पर आना चाहिए इनको, और इनको गुना करने पर जितना आ रहा है उतना आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 का कुछ नहीं है, तो एक एक्स स्क्वायर, तो 1 का गुने माइनस 21, तो माइनस 21 आएगा। तो इसका मतलब गुना करने पर इन दोनों को जो 2 पार्ट में बांटेंगे तो उन दोनों को गुना करने पर माइनस 21 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके इन्हीं का फैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब इन दोनों को गुना करके जितना आता है उसका फैक्टर निकाल लेते हैं, तब उस पर देख लेते हैं कि क्या क्या मान हमको संभव है और कौन उसको नियम को पालन कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम करते हैं। तो देखिए 1 का गुने माइनस 21 तो माइनस 21 होगा, तो अब 21 का एलसीएम निकाल करके हम देख लेते हैं फैक्टर। तो 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, और किसी से लगेगा नहीं, तो इसका आ गया कितना 3 और 7। तो एक चीज़ देखिए कि माइनस 4 हमको करना है जोड़ने या घटाने पर, तो अगर हम माइनस का 7 और प्लस का 3 लेते हैं तो ये माइनस का 4 हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को गुना करने पर तो माइनस का 7 गुने 3 तो 7 या 21, माइनस का 21। ऐसे भी देखिए यहाँ पर 1 का गुने माइनस 21 तो माइनस 21 आ रहा था ना, तो गुना करने पर तो माइनस 21 पूर रहा है इससे, और जोड़ने या घटाने पर माइनस 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका मान ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अब क्या, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये गुणनखंड विधि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना जल्दी आएगा, तब बाद में ये आपको गुणनखंड लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा साइड में, अब आज गुणनखंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, दोनों को गुना करके आप वैसे मान रख सकते हैं, ठीक है, दिमाग में मान सोच करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें क्या आएगा, तो पहले वाले में तो कॉमन दिख रहा है, x दोनों में है, बाकी कुछ नहीं है कॉमन, तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 7। दूसरे वाले में प्लस का 3 कॉमन आएगा, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 3 7 21, तो माइनस का 7 बराबर 0। तो ये देखिए माइनस 7 और माइनस 7 ये दोनों बराबर आना चाहिए हमेशा, तभी आपका गुणनखंड सही होगा, ठीक है। तो अब एक बार इसको लिख लेते हैं, x माइनस 7 को एक बार लिख लेंगे x प्लस 3 को, x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 7 आंसर। दूसरा आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा x बराबर माइनस का 3। तो माइनस का 3 मान संभव नहीं है, क्योंकि किसी का उम्र माइनस 3 थोड़ी ना होगा। तो ये आपका प्लस में 7 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अतः रहमान की वर्तमान आयु आपका हो गया 7 वर्ष आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चौथे नंबर का यह था, अब 5वें नंबर का बताएंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो वैसे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम 5वें नंबर का सवाल बताते हैं, ठीक है। 5वें का एक बार पढ़ देते हैं, देखिए, तब तक आप उसको लिख भी लीजिए। तो 5वें में बोला है कि एक क्लास टेस्ट में
शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कहने का मतलब कि शेफाली नाम का जो स्टूडेंट है वो अपने क्लास में एक टेस्ट दिया, ठीक है, जिनमें कि उनका टोटल अंक आया 30। 2 विषय का टेस्ट था, एक था अंग्रेजी का, एक था गणित का। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम बनाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, उसको फिर मान लेंगे कुछ, फिर पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे तो आसान होता है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब चौथे नंबर का सवाल हम आपको बताते हैं। अगर जिसको नहीं हुआ होगा लिखा तो आप पीछे कर दीजिए वीडियो, वहाँ से रोक करके फिर आप लिख लीजिए, फिर से पहले करके देखिए, ठीक है। आगे देखिए। अब ऐसे ये वाला सवाल आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना आपको ऑटोमेटिक आते जाएगा। लैंग्वेज एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आराम से बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है हम लिख देते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गणित और अंग्रेजी, तो गणित को M लिख देते हैं, मैथ और अंग्रेजी को E लिख देते हैं। दोनों को मिला करके उसको आया है 30 अंक, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो यदि उसको, तो मैथ में कितना मिला होता, मैथ में पहले तो मान के चलिए M मिला है, तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक तो M+2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी कितना है आपका, अंग्रेजी है E, तो E में से 3 घटा देंगे तो ये मिला करके 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, तो देखिए कम मिला होता तो एक बार तो ये हो गया, एक बार ये हो गया। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, M+2 इंटू E-3, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है आपका 210 होता है, ठीक है, 210 होता है। ये अभी हम बना रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि यदि उसको मैथ में 2 अंक अधिक, तो मान चलिए कि पहले मैथ में 2 अंक मिलता होगा, तो 2 अंक अधिक करने का मतलब है क्या कि M तो पहले मिलता है, पहले मैथ में M अंक मिलता था तो M तो पहले मिलता था, अब 2 अंक अधिक तो M+2, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो पहले E मिलता था अंग्रेजी में, अब क्या मिल रहा है X-3। तो अब इन दोनों का क्या बोल रहा है कि गुणनफल जो है कितना है, 210 के बराबर है। तो ये लिख दिए, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपके बुक में, ठीक है। उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो एक में मान लीजिए आप, माना शेफाली, हाल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऊपर में हम समझाने के लिए आपको बताएं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना शेफाली है ना, हाँ, शेफाली को गणित में X अंक मिले, X अंक मिले हैं। तो अंग्रेजी में कितना अंक मिला होगा, तो देखिए यहाँ पर है कि शेफाली को गणित में X अंक मिले होंगे, तो हम मान लिए कि शेफाली को गणित में X अंक मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए मैथ और अंग्रेजी दोनों को मिला करके 30 अंक मिलता है। तो गणित में कितना माने हैं X, यहाँ पर मैथ की जगह पर X माने, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए E बराबर अब क्या हो जाएगा, 30 में से ये में उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएगा 30 माइनस M। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 30 माइनस M, और मैथ को हम माने हैं X अंक, तो ये हो जाएगा 30 माइनस M। तो M की जगह पर X दे देंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस X। तो अंग्रेजी में अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 30 माइनस X, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए, अब बोल रहा है दूसरा लाइन, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, अंग्रेजी में बोल रहा है गणित में बोल रहा है, यदि उसको
गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, अधिक मिले होते तो क्या होता। तो पहले मिल रहा था गणित में x अंक, तो अब क्या मिल रहा होगा उसको x + 2, 2 अंक अधिक मिल रहा है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में 3 अंक कम तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, आप जोड़ लीजिएगा नहीं तो हम लिख ही देते हैं, मिले होते तो क्या हो जाता। अंग्रेजी में पहले कितना मिलता था, अंग्रेजी में कितना मिलता था 30 - x, 30 - x मिलता होगा। इसमें और बोल रहा है कितना, यदि 3 अंक कम मिले तो इसमें से 3 को और घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 30 में से 3 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 27 - x। ये हो गया 2 कंडीशन। अब आराम से आपका हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये तो दोनों कंडीशन लिख दी कि यदि अंग्रेजी में, यदि गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक कर दिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 3 अंक कम करके लिख दिए। अब बोल रहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है 210 होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको गुना कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x + 2 गुने 27 - x बराबर कितना था, 210 था गुणनफल, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखे थे। देखिए शेफाली को अगर गणित में x अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितना अंक मिलेगा, 30 - x, क्योंकि टोटल अंक उसको मिलता है 30, तो 30 मिलता है टोटल, मतलब गणित और अंग्रेजी मिला करके 30। तो यदि आप मान लिए हैं कि गणित में x अंक मिल रहा है तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 30 में से x को घटा देंगे तो वो मिल जाएगा आपका। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, इस x से पहले 27 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x - x गुने x, तो ये हो जाएगा x²। अब इस +2 से करेंगे इस 27 में, तो 27 दूनी 54 होता है सर, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5। अब ये +2 से गुना करेंगे इस -x में, तो ये हो जाएगा -2x बराबर 210, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये -x² है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम सबको उस साइड भेज देंगे। पहले इसको थोड़ा एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्लस का 27x और माइनस का 2x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25x, क्योंकि 27 में से 2 जाएगा तो ये 25x बचेगा, -x², ये प्लस का 54 है, ये बराबर है 210 के, ठीक है। अब इन सब को बराबर को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 210 तो है ही, ये हो जाएगा -25x प्लस x², ये आपका आ जाएगा माइनस का 54, ठीक है। ये 54 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 54, ये आपका हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 210 में से अगर 54 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10, यहाँ पर 5 1 6, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 1 होगा, 6 5 11, 1 में कितना जोड़ेंगे तो 156, और 54 को मिला करके होता है 210। तो ये प्लस में आ गया, यहाँ पर हो जाएगा -25x प्लस x² बराबर 0। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, सवाल को पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक आप थोड़ा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना है ये,
एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो आप चाहे तो इसको गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, हम गुणनखंड से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो 1 गुने 156, तो 156 ही होगा, प्लस में होगा तो 156 होगा प्लस में। तो इन दोनों को गुना करके जितना आता है, इस बीच वाले माइनस 25 को दो ऐसे पार्ट में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो यही आना चाहिए माइनस 25, और उन दोनों को गुना करने पर आना चाहिए प्लस का 156, क्योंकि इन दोनों को गुना करके कितना आया था 156। तो ये चीज़ हम आपको क्या करेंगे, 156 का आप क्या करते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे 2 7 14, यहाँ पर 1 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 2 9 18, ठीक है। अब 3 से लगाएंगे तो 1 3। अब इसका गुणनखंड नहीं होगा, तब इसमें देखते हैं कि 25 और आ रहा है किसी कॉम्बिनेशन से, मतलब किसी भी पेयर से किसी को गुना करके देख लेते हैं दो पार्ट में। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 गुने 2 4, 4 तिहाई 12, 2 गुने 2 4 और 4 तिहाई 12, यहाँ पर 13, तो 13 12 25 होता है, ठीक है। तो दोनों माइनस में लेना पड़ेगा तो 25 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 156 भी आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस गुने माइनस। यहाँ पर ले लेंगे कितना 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस का 12, और यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 13, तो माइनस 13 या गुने माइनस 12, तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 13 गुने 12 होता है 156। इन दोनों को गुना किए थे तो 156 नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणांक तो 1 है तो 1 तो 156 आएगा। अगर यहाँ पर 3 रहता तो पहले 3 और 156 को गुना करते, और फिर जितना गुना करके आता उसका गुणनखंड ले करके तब जोड़ा बनाते, इस बीच वाले को दो पार्ट में बांटते और तब उसका सॉल्यूशन करते, ठीक है। गुना करने पर ये जो दो पार्ट में बांटते तो उन दोनों को गुना करने पर यहाँ पर मान चलिए 3 था, तो 3 और 156 को गुना करने पर जितना आएगा उतना ही इन दोनों के पार्ट को गुना करने पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जाएगा -12 और -13। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0, ठीक है। उसको मिटा देते हैं, उसका काम अब नहीं रहा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x दोनों में है तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लीजिएगा तो आपको बचेगा यहाँ पर x, 13x में से 13 निकालेंगे तो x बचेगा। ये देखिए ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस 13 या गुने 12 156 होता है, तो इसमें कितना बचा 12 बराबर 0। तो ये दोनों सेम है, गुणनखंड सही है। तो x माइनस 12 एक बार ले लेंगे, एक बार ले लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार क्या करेंगे अब x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 12। एक बार क्या करेंगे x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे, तो इसीलिए x बराबर आपका आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, अतः शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर या तो 12 आया होगा गणित में अंक, या 13 आया होगा, क्योंकि दोनों मान प्लस में तो दोनों मान आया होगा, ठीक है। तथा अंग्रेजी में 2 मान आ सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, एक बार आप क्या कीजिएगा, गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके कितना था ये देखिए। तो था गणित में तो x मिला था, तो गणित में x, तो x का मान तो 1 आया 12, 1 आया 13। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा, 30 में से x को घटा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना 30 माइनस x, तो 30 माइनस x हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे 30 में से इस x का मान रखेंगे 12 को एक बार, तथा एक बार कितना रखेंगे 13, 30 में से 13, तो 30 में से 12 जाएगा तो 18, तथा 30 में से 13 जाएगा तो 17। तो ये 2 मान संभव है।
तो यही दोनों आपका आंसर होगा। गणित में उसको या तो 12 मिला होगा या 13 मिला होगा, और अंग्रेजी में 18 या तो 17 मिला होगा। ठीक है, तो इसका आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका चौथे नंबर का सवाल, सॉरी ये 5वें नंबर का सवाल है। यहाँ पर नंबर चेंज करना भूल गए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5वें नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल है आपका 11 सवाल, तो जिसमें से 6 सवाल बच गया है। तो इसको हम एक क्लास में 3-3 सवाल करके आपको 2 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ा आराम से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पढ़ करके आपको बताने के लिए आना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में, और अगर आपको ये कहीं पर इसमें दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके नीचे हमको बता सकते हैं। वैसे तो आपको दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल कोसी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।